बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में हंगामा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और घेराव किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगिया हिंदू महामंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जुलूस निकाला। मॉब लिंचिंग में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन देखा गया। मॉब लिंचिंग में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली उच्चायोग में वीजा सेवा सहित सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया। सुरक्षा चिंताओं को का हवाला दिया, लेकिन ढाका और चटगांव में भारत की वीजा सेवा निलंबित करने के बाद बांग्लादेश के उठाए कदम को उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी विधेयक के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का आज देशव्यापी हड़ताल। कई केंद्रीय श्रमिक और किसान संगठनों ने समर्थन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज लाभार्थियों के खाते में आएंगे 100 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के 18,500 लाभार्थियों को मिलेगी सौगात। राजस्थान सीएम भजन लाल दोपहर 1 बजे करेंगे फंड ट्रांसफर। जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उत्पादन का काम ज्यादातर चीन के हाथ में चला गया है। केवल सर्विस सेक्टर से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन बहुत जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। नितिन नवीन के स्वागत में पटना को सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पोस्टर, बैनर और पार्टी के झंडे लगे। नितिन नवीन 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो लगभग 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट से शुरू होगा। मिलर स्कूल में नितिन नवीन के स्वागत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 4 घंटे चलने वाले रोड शो के दौरान 4 बड़े एरिया में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। स्कूल, बस, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को रास्ता बदलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भी कोदिन कफ सिरप को लेकर हंगामे के आसार है। सीएम योगी ने कोदिन कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनपीडीसी एक्ट के तहत कफ सिरप के अवैध धंधे से जुड़े हर एक शख्स पर कार्रवाई होगी। फातिया पढ़ने का भी नहीं मिलेगा मौका। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। मामले में अब तक 78 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 134 फर्मों पर छापे मारे गए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में पीडीए की तुलना एनडीए से की गई है। पोस्टर में पीडीए को पैरामेडिकल डेवलपमेंट अलायंस, वहीं एनडीए को लिखा गया है नेशनल ड्रग डिफॉल्टर अलायंस। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। आज रणनीतिक गठबंधन का हो सकता है आधिकारिक ऐलान। उद्धव और राज ठाकरे की मराठी वोट बैंक को एकजुट करने की है कोशिश। वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए आए एक साथ। खबर है कि दोनों में समझौते के तहत शिवसेना यूबीटी 150 से अधिक सीटें मिली हैं। एमएनएस 60 से 70 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आज शाम 4 बजे एनसीपी अजीत पवार गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुंबई बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना है या फिर महायुति के साथ, इस पर घोषणा संभव है।
बीती रात महायुति की करीब 2 घंटे तक बैठक चली है। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी नगर पालिका चुनावों की समीक्षा की थी। मुंबई महानगर पालिका की 150 सीटों पर पहले ही सहमति बन चुकी है, जबकि शेष 77 सीटों को लेकर रात चर्चा की गई। करीब 30 से 33 सीटों पर बनी सहमति। बाकी सीटों को लेकर जल्द ही एक और बैठक में अंतिम फैसला लेने पर सहमति बनेगी। बैठक में यह भी तय हुआ बुधवार दोपहर तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज अमित शाह से मुलाकात करेंगी। 3 बजे यह मुलाकात होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी। दोपहर लगभग 3 बजे होने वाली है ये मुलाकात। मुलाकात के बाद लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर जारी विवाद में अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने कहा गहलोत अरावली पर भ्रम फैला रहे हैं। हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा था कि अरावली को बचाने के बदले बेचने में लगी है सरकार। बीजेपी ने रिपोर्ट देकर 100 मीटर के फॉर्मूले को सही ठहराया। अशोक गहलोत ने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट 14 साल पहले ही इस परिभाषा को खारिज कर चुका है तो केंद्र सरकार से समिति से सिफारिश क्यों की। सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि अरावली क्षेत्र के लिए एक समान वैज्ञानिक और सख्त सुरक्षा ढांचा लागू हो, जिससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सके सुनिश्चित। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की आज जयंती। इस अवसर पर किसान सम्मान दिवस का लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। बोले धरती पुत्रों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी तब उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर मात्र 7% थी। आज देश की कृषि विकास दर में उत्तर प्रदेश के किसान लगभग 18% का योगदान दे रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट एक वीडियो किया है। त्योहार के नाम पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। वीडियो में सेंटा क्लॉज को गाली देते दिखे लोग। सौरभ भारद्वाज ने कहा धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं लोग। बाल संत साहिल महाराज का विवादित बयान। कहा क्रिसमस न मनाएं, अपने बच्चों को सेंटा न बनाएं। बताना है तो बच्चों को भगवान के बारे में बताएं। हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए साहिल महाराज ने कहा 20 से 27 दिसंबर तक शहीदी दिवस होता। बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताएं। चुनाव आयोग आज जारी करेगा एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। केरल, एमपी, छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का एसआईआर कर रहा है चुनाव आयोग। 23 दिसंबर को अंडमान और निकोबार मसौदा मतदाता सूची जारी होगी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर आज जारी होगा पुनरीक्षण सूची। 23 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे लिस्ट से संबंधित आपत्ति। 6 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची। सपा नेता आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में आज सुनवाई। 2016 में आसरा आवास योजना के लिए कुछ मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर आज देवरिया कोर्ट में सुनवाई। औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट आवंटन धोखाधड़ी केस में आरोपी नूतन ने शनिवार को अग्रिम बेल पिटीशन दायर किया था। दिल्ली में अब बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि बगैर पीयूसी वालों को अब चालान में कोई राहत नहीं मिलेगी। पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की। लाइसेंसी बंदूक से खुद को सीने में गोली मारी, हालत गंभीर। मौके से 12 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। साइबर ठग के शिकार पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है और कार्रवाई की मांग की।